हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को लेके। खासकर दुबई में बहुत सारे लोगों ने मुझको लिंक भेजा और पूछा कि ये लोग जो इंटरव्यू लेते हैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड गार्ड के लिए, उसका क्या प्रोसीजर होता है, फर्जी है या सही है, कितनी सैलरी मिल जाती है, कितने आवर की ड्यूटी होती है, एकोमोडेशन कंपनी का होता है या ओवरऑल क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, कितना दिन लगता है और क्या एजेंसियां केवल वीज़ा दे देती हैं उससे आपका जॉब कंफर्म हो जाता है या उसके बाद का क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर हैं या जो लोग यहाँ पे हैं, जो एजेंट लोग या कोई एजेंसियाँ और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग जो हायरिंग करते हैं कि फ़लाने कंपनी में दुबई के लिए सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है और हम हायरिंग कर रहे हैं, इतना पैसा लगेगा, आपको कंपनी वीज़ा देगी, एकोमोडेशन देगी, इतनी सैलरी है, ऐसे ऐसे है। तो उसमें कई सारी चीज़ें वो लोग हाइड रखते हैं, वो आपको क्लियर नहीं करते हैं। पहले तो वो लोग जो ड्यूटी हावर्स बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्यूटी हावर्स ज़्यादा होती है और संडे भी आपका ऑफ नहीं होता है। मंथ में आपको 3 छुट्टियां या 4 छुट्टियां मिलती हैं, वो भी रैंडम डेज। आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कंपनी डिसाइड करती है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको वीज़ा देने से ही आपका सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं हो जाता है। यहाँ पे सीरा नाम की एक संस्था है, वो ट्रेनिंग लेती है, वो आपकी फ़िटनेस का जांच करती है, वो आपको ट्रेनिंग देती है। फिर वो आपको सिक्योरिटी गार्ड में जॉब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिना उसके लाइसेंस के आपका कंफर्मेशन नहीं हो सकता है। चाहे आपका वीज़ा लग गया हो, ना लगा हो। पहले तो आपका वीज़ा लगेगा, फिर आपका उसमें एडमिशन होगा। जैसे सेम प्रोसीजर समझ लीजिए जैसे ड्राइवर जॉब के लिए होता है। पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आपका आरटीए टेस्ट होता है, फिर फाइनल टेस्ट होता है, फिर जब वहाँ से आप पास होते हैं फिर आपको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद मैप का टेस्ट होता है और सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, फिर आप टैक्सी में जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड में भी है, सीरा का लाइसेंस आपके लिए 100% कंपलसरी होता है। अगर कोई एजेंसी या एजेंट आपको कहता है नहीं कंपनी का वीज़ा है, ऐसे चले जाइए, ये है, तो नहीं, आपको दुबई में प्रॉपर क्लासेस करनी पड़ेंगी, फिटनेस की होंगी और सारी चीज़ें होंगी, जैसे फायर अलार्म पे कैसे वर्क करना है। तो बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद आपका सिक्योरिटी में कंफर्म होता है जॉब। अगर ऐसे कोई कंपनी या एजेंट या एजेंसी कह रहा है कि नहीं, आपका सिक्योरिटी गार्ड में इतनी सैलरी है, इतने हावर्स की ड्यूटी है, कंपनी का एकोमोडेशन है, कंपनी का वो है, तो ऐसे उसके बहकावे में ना आए। पहले चीज़ों को वेरीफाई करें, गूगल करें कि क्या क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, खासकर यूएई में। तो ओवरऑल चीज़ों को जब तक आप कंफर्म ना कर लें तब तक किसी एजेंट को, एजेंसी को या कंपनी को अपना पासपोर्ट ना दें, अपना वीज़ा लगाने के लिए ना कहें। क्योंकि अगर वीज़ा लगा देती है कंपनी तो फिर आपको उसका पेमेंट देना पड़ता है और यहाँ आके लोग फंस जाते हैं। तो हर चीज़ों को कंफर्म कर लें, वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें, डबल चेक कर लें, तब अपना पासपोर्ट या पैसा जो भी देना होता है एजेंसियों को वो अपना डॉक्यूमेंट्स दें। नहीं तो अक्सर जो आउटसाइड इंडिया रिक्रूटमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हिडन रखते हैं, यहाँ आके आपको 2-2 महीना बैठना पड़ता है। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं, दोबारा उसमें एडमिशन कराना होता है। उसका 1700 दिरहम, मतलब एक 35 से 40 हज़ार उसकी फ़ीस है, वो कटता है आपकी सैलरी से। वीज़ा का पैसा काटते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं। तो प्लीज़, जो भी एजेंट और एजेंसियां हैं उनसे पहले आप लोग कंफर्म करें, फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कराएं। तो उम्मीद करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड के जॉब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।